क्या तुमने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत के पीछे कितना दर्द छुपा हो सकता है? यमुना नदी के किनारे, जहां आज सफेद संगमरमर चांदनी में चमकता है, कभी वहां सन्नाटा था, मिट्टी थी और एक ऐसा राज जो धीरे धीरे इतिहास बन गया। साल था 1631। मुगल सल्तनत अपने चरम पर थी। बादशाह शाहजहां की हुकूमत दूर दूर तक फैली हुई थी। उनकी ताकत, उनकी दौलत, उनकी शान, सब कुछ बेमिसाल था। लेकिन इन सब से भी ज्यादा कीमती थी एक शख्सियत, उनकी बेगम मुमताज महल। मुमताज सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो शाहजहां की दुनिया थी। कहा जाता है कि बादशाह हर फैसले में उनकी राय लेते थे। जंग के मैदान से लेकर दरबार तक हर जगह उनकी मौजूदगी महसूस होती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दक्कन के एक अभियान के दौरान मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त बेहद गंभीर हालत में थी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। तंबू के बाहर सैनिक खड़े थे, अंदर हकीमों की भीड़ थी और बीच में जिंदगी और मौत के बीच झूलती हुई मुमताज। शाहजहां उनके पास बैठे थे। उनकी आंखों में डर था, वो डर जो एक बादशाह को नहीं, एक पति को होता है। कहते हैं मुमताज ने आखिरी बार उनकी ओर देखा और धीरे से कुछ कहा, मेरे बाद मुझे ऐसी जगह दफनाना जहां लोग हमारे प्यार को कभी भूल न सकें। और फिर सब कुछ खामोश हो गया। उस पल के बाद शाहजहां पहले जैसे नहीं रहे। उनकी आंखों की चमक बुझ गई। दरबार में सन्नाटा रहने लगा। वो घंटों तक अकेले बैठते, किसी से बात नहीं करते। मुमताज की मौत ने उन्हें तोड़ दिया था। कई दिनों तक उन्होंने खुद को कमरे में बंद रखा, ना खाना ना नींद, बस यादें। और फिर एक दिन उन्होंने फैसला लिया, मैं एक ऐसा मकबरा बनवाऊंगा जो दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा, जो हमारे प्यार को हमेशा के लिए जिंदा रखेगा। यही वो पल था जहां से ताजमहल की कहानी शुरू हुई। साल 1632 में यमुना के किनारे एक जगह चुनी गई, जमीन खरीदी गई और शुरू हुआ एक ऐसा निर्माण जो आने वाले 20 सालों तक चलता रहा। हजारों मजदूर, कारीगर, इंजीनियर, हर कोई इस सपने को हकीकत बनाने में जुट गया। मुख्य वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। उन्होंने एक ऐसा डिज़ाइन तैयार किया जो ना सिर्फ खूबसूरत था बल्कि बिल्कुल संतुलित भी था। हर तरफ एक जैसी बनावट, एक जैसी दूरी, एक जैसी नक्काशी। राजस्थान के मकराना से सफ़ेद संगमरमर लाया गया। दूर दूर देशों से कीमती पत्थर आए, लाजवर्द, फिरोज़ा, जेड। हर पत्थर एक कहानी लेकर आया। हाथियों के काफिले दिन रात चलते थे। लकड़ी के बड़े बड़े ढांचे बनाए गए। नदी के पानी का इस्तेमाल करके भारी पत्थरों को ऊपर उठाया जाता था। हर दीवार पर कारीगरों ने महीनों तक काम किया। फूलों की नक्काशी, कुरान की आयतें, बारीक जड़ाई, हर इंच पर मेहनत और मोहब्बत की छाप थी। लेकिन ये सिर्फ एक इमारत नहीं बन रही थी, ये एक बादशाह का टूट चुका दिल था जो पत्थरों में ढल रहा था। रात के समय जब सब काम रुक जाता था, कहते हैं शाहजहां अकेले उस अधूरी इमारत को देखने आते थे। वो संगमरमर को छूते, जैसे उसमें मुमताज को महसूस कर रहे हों। समय बीतता गया। धीरे धीरे गुंबद खड़ा हुआ। चारों मीनारें आसमान को छूने लगीं। बाग बगीचे सजने लगे। पानी के फव्वारे लगाए गए। और फिर लगभग 1653 के आसपास वो दिन आया जब ताजमहल पूरी तरह तैयार हो गया। एक सफ़ेद सपना जो यमुना के किनारे हकीकत बन चुका था। मुमताज की कब्र को बड़े सम्मान के साथ उस मकबरे के बीचों बीच रखा गया। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा भी जैसे कुछ कह रहा था। कुछ सालों बाद जब शाहजहां खुद दुनिया से चले गए, तो उन्हें भी उसी के पास दफनाया गया जिनके लिए उन्होंने ये सब बनाया था। आज जब लोग ताजमहल को देखते हैं तो उन्हें उसकी खूबसूरती नजर आती है, लेकिन बहुत कम लोग उस दर्द को महसूस कर पाते हैं जिसने इसे जन्म दिया। क्योंकि ये सिर्फ एक मकबरा नहीं है, ये एक कहानी है, प्यार की, जुदाई की और उस खामोशी की जो कभी खत्म नहीं होती। और शायद अगर तुम रात के सन्नाटे में ताजमहल के पास खड़े हो जाओ तो तुम्हें भी वो एहसास हो जैसे कोई अब भी वहां खड़ा है, किसी का इंतजार करते हुए। यमुना के किनारे रात गहरी हो चुकी थी। चांद की हल्की रोशनी ताजमहल के संगमरमर पर पड़ रही थी और वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई खामोश आत्मा अब भी जाग रही हो। शाहजहां के गुजर जाने के बाद ताजमहल सिर्फ एक इमारत बनकर नहीं रह गया था, वो एक एहसास बन चुका था।
लेकिन हर एहसास के पीछे कुछ ऐसे राज होते हैं जिन्हें इतिहास भी पूरी तरह नहीं समझ पाता। कहते हैं जब ताजमहल बन रहा था तब हर कारीगर के दिल में गर्व था, लेकिन साथ ही एक अजीब डर भी, क्योंकि उन्हें पता था ये कोई आम इमारत नहीं है। एक रात की बात है। कुछ मजदूर देर तक काम कर रहे थे। चांदनी फैली हुई थी और चारों तरफ सन्नाटा। तभी अचानक एक कारीगर ने काम करते करते हाथ रोक दिया। तुमने सुना? दूसरे ने कहा। क्या? जैसे कोई रो रहा हो। पहले तो सबने हंसकर टाल दिया, लेकिन फिर वो आवाज फिर आई, धीमी, दर्द भरी, जैसे कोई बहुत दूर से पुकार रहा हो। सबने काम छोड़ दिया, चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन ये बात धीरे धीरे पूरे निर्माण स्थल पर फैल गई। कुछ लोगों ने कहा यह सिर्फ थकान है, कुछ ने कहा यह वहम है, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो यकीन करने लगे कि शायद मुमताज की रूह अब भी यहां भटक रही है। उसी दौरान एक और अजीब घटना हुई। एक कारीगर जो महीनों से संगमरमर पर नक्काशी कर रहा था, अचानक एक दिन गायब हो गया। ना उसका कोई निशान मिला, ना कोई सुराग। लोगों ने कहा वो भाग गया होगा, लेकिन उसके दोस्तों का कहना था वो ऐसा इंसान नहीं था। धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ने लगीं। कभी कोई औजार खुद ब खुद गिर जाता, कभी किसी को ऐसा लगता जैसे किसी ने पीछे से पुकारा हो, और जब वो मुड़ता तो वहां कोई नहीं होता। शाहजहां तक भी ये बातें पहुंचीं। उन्होंने इन सब को अंधविश्वास कहकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद भी बदल रहे थे। कहते हैं वो अक्सर रात में ताजमहल के अधूरे हिस्सों में अकेले घूमते थे, और कई बार पहरेदारों ने उन्हें किसी से बात करते हुए देखा, लेकिन वहां कोई नहीं होता था। एक बार एक सैनिक ने हिम्मत करके पूछा, जहांपनाह, आप किससे बात कर रहे थे? शाहजहां कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, तुम नहीं समझोगे। उसके बाद किसी ने उनसे कभी ये सवाल नहीं पूछा। समय के साथ ताजमहल पूरा हो गया, लेकिन उसके साथ जुड़े ये रहस्य कभी खत्म नहीं हुए। सालों बाद जब मुगल सल्तनत कमजोर होने लगी, ताजमहल वैसा ही खड़ा रहा, चुप, स्थिर, लेकिन जैसे सब कुछ देख रहा हो। कुछ यात्रियों ने लिखा कि रात में उन्होंने वहां अजीब साए देखे। कुछ ने कहा कि संगमरमर से हल्की हल्की फुसफुसाहट आती है, और कुछ ने तो ये भी दावा किया कि उन्होंने एक औरत की परछाई देखी जो धीरे धीरे गुम्बद के अंदर गायब हो गई। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात तब सामने आई जब एक अंग्रेज अफसर जो भारत आया था, ताजमहल को देखने पहुंचा। उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने तय किया वो रात में ताजमहल के अंदर रहेगा और सच्चाई खुद देखेगा। रात गहरी हुई। वो अकेला अंदर बैठा था। हवा ठंडी थी और हर आवाज गूंज रही थी। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा। वो चौंक गया। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं। फिर उसने सोचा शायद उसका भ्रम है, लेकिन तभी उसके सामने हल्की सी सफेद परछाई उभरी, धीरे धीरे, जैसे धुंध से कोई आकार बन रहा हो। वो जड़ हो गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे, और फिर वो परछाई उसकी ओर बढ़ने लगी, धीरे धीरे, बिल्कुल खामोशी के साथ।